हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड जीके के 30 ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर देखने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर साल एग्जाम्स में इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 6 फरवरी 1936, बी 3 जून 1943, सी 9 दिसंबर 1946, डी 18 अप्रैल 1942। तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 यानी ऑप्शन सी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ए 2 साल 8 माह 6 दिन, बी 2 साल 10 माह 13 दिन, सी 3 साल 4 माह 9 दिन, डी 2 साल 11 माह 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद, सी भीमराव अंबेडकर, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए राज्यों का संघ, बी राज्यों का परिसंघ, सी भारत का परिसंघ, डी राज्यों का महासंघ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रूस। हमारी पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी, यानी भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर है, यानी संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? ए 23 फरवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 12 जनवरी 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 26 जनवरी 1950, यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी की याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि ऊपर आपने पढ़ा कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 32 साल, बी 35 साल, सी 40 साल, डी 30 साल।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 35 साल। यानी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम आयु 35 साल होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी भीमराव अंबेडकर। यानी आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? ए 40वें संविधान संशोधन को, बी 38वें को, सी 45वें संविधान संशोधन को, डी 42वें को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी ऑप्शन ए पहला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए यानी बगैर चुनाव के वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रतिभा पाटिल, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यानी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 14, डी 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर तीसरा वाला यानी ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है यानी किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए भूटान, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में इंग्लैंड या ब्रिटेन दोनों में से कोई एक पूछ दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों एक ही हैं और हमारी संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 12 से 16, बी 10 से 14, सी 14 से 18, डी 13 से 17। तो इसका सही उत्तर है 14 से 18 यानी ऑप्शन सी। यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए है केरल, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, संविधान के मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? ए संसद, बी न्यायपालिका, सी रक्षा मंत्री, डी चीफ जस्टिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका के संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी 22 अगस्त 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 26 नवंबर 1949। यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीटली बनकर रेडी हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 13, सी 52, डी अनुच्छेद 11। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका जवाब थोड़ा अटपटा है, इस वजह से ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी आयरलैंड। जी हाँ, भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो दोस्तों, ये थे संविधान से रिलेटेड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप कमेंट करके बताएं आप किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर जीके के प्रश्न और उनके उत्तर चाहते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।